मनोज दे का जन्म एक बहुत ही साधारण और संघर्षशील परिवार में हुआ था। उनके पापा साइकिल मैकेनिक थे जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। घर की हालत बहुत खराब थी और कई बार उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। गांव छोटा और पिछड़ा हुआ था, जहां सुविधाएं बहुत कम थीं, जिससे जीवन और भी कठिन हो जाता था। लेकिन मनोज के सपने इन कठिनाइयों से कहीं बढ़ाते थे। वो हमेशा कुछ अलग और बढ़ा करने की सोचते रहते थे। मनोज पढ़ाई में बहुत होशियार थे और हमेशा अच्छे अंक लाते थे। उन्हें नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था और वे हमेशा कुछ नया खोजते रहते थे। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, ये चीजें काम कैसे करती हैं? और वे इसका जवाब ढूंढते रहते थे। और यही सवाल आगे चलकर उनके काम आया, जिससे उन्होंने कई समस्याओं का हल निकाला। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मनोज को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें काम भी करना पड़ता था ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ाते रहे। मनोज की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें तो जीवन में आती रहती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम हिम्मत न हारें तो सफलता जरूर मिलती है, और मनोज इसका जीता जागता उदाहरण है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज ने ITI में एडमिशन ले लिया। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते थे। वो हमेशा कुछ न कुछ रिपेयर करते रहते थे। उनके हाथों में मानो जादू था। ITI से उन्हें अपने इस हुनर को और निखारने का मौका मिला। यहां उन्होंने कई नई तकनीकें सीखी। ITI में पढ़ाई करते समय ही मनोज को कंप्यूटर का चस्का लग गया। कंप्यूटर की दुनिया ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। वो घंटों कंप्यूटर पर बैठे रहते और नई नई चीजें सीखते। उन्हें हर दिन कुछ नया जानने का उत्साह रहता। कंप्यूटर ने उन्हें एक नई दुनिया से रूबरू कराया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। पढ़ाई पूरी होने के बाद मनोज को नौकरी मिल गई। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था। लेकिन उन्हें ये नौकरी पसंद नहीं आई। उन्हें कुछ और करने की चाह थी। उनका मन कुछ अलग करने का था, कुछ बड़ा करने का था। उनके सपने बहुत बड़ी रीढ़े थे। मनोज ने नौकरी छोड़ दी और ट्यूशन पढ़ाने लगे। साथ ही वो एक साइबर कैफे में भी काम करने लगे। यहां उन्होंने कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में और सीखा। यहां उन्हें इंटरनेट की दुनिया से रूबरू होने का मौका मिला। यह उनके लिए एक नया अवसर था। साइबर कैफे में काम करते हुए मनोज ने YouTube के बारे में जाना। यह उनके लिए एक नई दुनिया थी। उन्हें वीडियो बनाकर अपलोड करने का आइडिया आया। यह एक रोमांचक अवसर था। उन्होंने सोचा, क्यों न अपने टेक्निकल नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर किया जाए। यह एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। साल 2015 में मनोज ने अपना पहला YouTube चैनल शुरू किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। यह आसान नहीं था। उनके वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते थे। यह निराशाजनक था। कमाई तो बहुत दूर की बात थी। आर्थिक स्थिति भी खराब थी। लेकिन मनोज निराश नहीं हुए। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वीडियो बनाना जारी रखा। यह उनका जुनून बन गया। वे अपने कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देने लगे। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अलग अलग तरह के वीडियो बनाने की कोशिश की। यह एक प्रयोग था। धीरे धीरे लोगों को उनके वीडियो पसंद आने लगे। उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। मनोज की कहानी प्रेरणादायक है। मनोज ने अपने YouTube चैनल पर
टेक्निकल चीजों पर वीडियो डालना शुरू किया। वो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब पर वीडियो बनाते थे। उनकी जानकारी और सिंपल भाषा लोगों को बहुत पसंद आई। जल्द ही उनका चैनल बहुत फेमस हो गया। उनके लाखों सब्सक्राइबर्स बन गए। उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आने लगे। मनोज रातों रात स्टार बन गए। मनोज को YouTube से अच्छी कमाई होने लगी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान YouTube पर लगा दिया। वो रोजाना नए नए वीडियो बनाकर अपलोड करते थे। लेकिन कहते हैं ना, किसी की तरक्की से कुछ लोग जलते हैं। कैप 2S मनोज की कामयाबी से कुछ लोग जलने लगे। उनके खिलाफ साजिशें होने लगी।